बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज नौरोज़ की शरई हैसियत के हवाले से कुछ मारूज़ात करना चाहता हूँ कि नौरोज़ की हकीकत क्या है। इस हवाले से हम देखते हैं आम तौर पर लोग इफ़रात व तफरीत का शिकार हैं। बाज़ लोग ईद नौरोज़ को बिदअत कहते हैं कि इस्लाम में ईद नौरोज़ की कोई शरई हैसियत नहीं है, जबकि बाज़ लोग इसे एक इस्लामी ईद के तौर पर मनाते हैं। तो लिहाजा आज मैं इस पे बात करना चाहता हूँ कि नौरोज़ की हकीकत क्या है। लेकिन क़ब्ल इसके कि असल मौज़ू की तरफ आएँ, देखें एक मुख्तसर मुक़द्दमा आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे लिए नमूना अमल है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मबऊस रिसालत हुए, जब पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत हुई, तो देखिए मक्का में एक अरब जाहिलियत तहज़ीब मौजूद थी। एक जाहिली तहज़ीब अरब में मौजूद थी। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस तहज़ीब के साथ क्या किया? क्या उसे मुकम्मल बिदअत करार दिया या मिन अन कबूल किया? तो देखते हैं पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस तहज़ीब में जो रसूमात थी, उन रसूमात को 3 हिस्सों में तक़सीम किया। कुछ के बारे में फ़रमाया कि ये इस्लाम की रूह के मुताबिक है, इनको जारी रखें, बल्कि मज़ीद तशवीक़ की। जिस तरह अरबों में मेहमान नवाज़ी थी, अरब शुजा लोग थे, इसी तरह घुड़सवारी उनके यहाँ राइज थी। तो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीज़ों से अरबों को मना नहीं किया, बल्कि तशवीक़ की। कुछ चीज़ों के बारे में फ़रमाया ये इस्लाम के रूह के मनाफ़ी हैं और शदीदन उन चीज़ों से मना किया। जिस तरह बाज़ लोग खाना काबा के गिरद नंगे होकर तवाफ़ करते थे। बाज़ क़बाइल में ये रस्म थी कि बेटियों को ज़िंदा दरगोर करते। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन रसूमात से मना किया। बाज़ रसूमात के बारे में फ़रमाया कि जिस तरह शायरी है, फ़रमाया कि असल में ठीक है कि लेकिन इसके अंदर जो इन्हिराफ पैदा हुआ है उससे मना किया। फ़रमाया इसकी इस्लाह की ज़रूरत है, यानी असल शायरी दुरुस्त है। जिस तरह अरबों के यहाँ जो है वो शायरी मौजूद थी और अरब बहुत बड़े शुअरा थे, लेकिन उनकी शायरी सिर्फ़ और सिर्फ औरत और शराब इन चीज़ों के इर्द गिर्द घूमती थी। तो पैगम्बर ने फ़रमाया कि इसकी इस्लाह की जो है वो ज़रूरत है। तो पैगाम पहुँचाने के लिए शायरी एक बेहतरीन चीज़ है, तो शायरी से इस्लाम ने मना नहीं किया। अब आएँ देखें हम नौरोज़ की तरफ। अब नौरोज़ में भी ये 3 चीज़ें हैं। बाज़ चीज़ें हैं जो इस्लाम की रूह के ऐन मुताबिक हैं, तो लिहाजा इससे मना करने की ज़रूरत नहीं है। मसलन नौरोज़ के दिन सिला रहमी होती है, लोग एक दूसरे के साथ मिलने के लिए जाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, पाकीज़ा लिबास पहनते हैं, खुशबू लगाते हैं, तो ये अच्छी चीज़ें हैं, इनसे मना करने की ज़रूरत नहीं है। ये इस्लाम की रूह के ऐन मुताबिक है। बाज़ चीज़ें हैं जो इस्लाम की रूह के मुखालिफ हैं, जो इस्लामी तालीमात के बिल्कुल मुनाफ़ी है। जिस तरह मसलन ईरान में चारशंबे सूरब के नाम से कि नौरोज़ से चंद दिन पहले क्या करते हैं, वो आतिशबाज़ी करते हैं, जिसमें बहुत सारे अफराद ज़ख्मी होते हैं। तो इससे लोगों को तकलीफ़ होती है, तो लिहाजा ये चीज़ दुरुस्त नहीं है, इससे लोगों को मना करना चाहिए। इसी तरह नौरोज़ के 13 दिन के बाद ईरानियों के यहाँ एक और रस्म है जिसे वो सीज़दा बदर कहते हैं कि सीज़दा बदर में लोग जो है वो घरों से बाहर निकलते हैं, सैर व तफरीह के लिए निकलते हैं। अगरचे बाज़ लोग खराफाती अक़ीदे रखते हैं और ये कहते हैं कि अगर उस दिन आप घर में रहें तो वहाँ मुसीबतें नाज़िल होंगी, बलाएँ नाज़िल होती हैं, तो ये दुरुस्त नहीं है। लेकिन सैर व गर्दिश के लिए, आप सैर व तफरीह के लिए घर से निकलने में कोई हर्ज नहीं है। ये चीज़ें जो है वो अच्छी हैं। इसमें इस्लाह की ज़रूरत है कि वहाँ मखलूत गैदरिंग ना हो, कि पर्दे का ख़याल रखें। तो लिहाजा असल में दुरुस्त है, सिर्फ़ इन चीज़ों की इस्लाह की जो है वो ज़रूरत है। तो लिहाजा ईद नौरोज़ बिदअत नहीं है, लेकिन इसको एक इस्लामी ईद के तौर पर मनाना ये भी दुरुस्त नहीं है। इसलिए कि आप देखें कभी ये दिन आशुरा के दिन भी आता है और कभी ये दिन जो है मसलन मुसीबतों और शहादतों के अय्याम में भी ये दिन आता है। तो चूँकि ये इस्लामी मुनासिबतों से ये ईद टकराती है, तो लिहाजा एक ईरानियों की कौमी त्यौहार ज़रूर है और आप एक त्यौहार के तौर पर मना सकते हैं। और बाज़ आमाल भी बाज़ उलमा ने बयान किए हैं, इन आमाल को भी बजा लाने में कोई हरज नहीं है, लेकिन इसे बिदअत कहना ये भी दुरुस्त नहीं है। और इसको एक ईद फ़ितर, ईद गदीर की तरह इस्लामी ईद के तौर पर मनाना, बल्कि इस्लामी ईदों से भी ज़्यादा इसको अहमियत देना, ये भी दुरुस्त नहीं है।